बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। आप सबको मेरा सादर प्रणाम। इस दुनिया में आज तक बड़े बड़े ऋषि मुनि, देवी देवता और पैगंबर हो गए, लेकिन कोई भी अक्षर ब्रह्म के मूल स्वरूप व धाम को न पा सका। अक्षर से परे अक्षरातीत की बात तो मात्र एक कल्पना ही रह गई है। बहुतेरे भक्त तो बैकुंठ या निराकार में ही रह गए। कोई हुआ जो निराकार के पार करके योग माया में जा सका। यह अक्षरातीत की ही असीम मेहर है जो उनके धाम स्वरूप तथा लीला के ज्ञान का रसापान करके आत्माएं अलौकिक आनंद में गोता लगा रही हैं। ब्रज लीला में इंद्र के कोप से ब्रज की रक्षा होना, भयानक राक्षसों के प्रहार से बचाना, शाहजहांपुर बुढ़िया में नागजी भाई की प्रत्यक्ष मृत्यु से रक्षा करना, औरंगजेब को तख्त से उलट देना, मंदसौर में कई माह तक फौज द्वारा ढूंढने पर भी सुंदर सास को बचाए रखना तथा औरंगाबाद में भी रक्षा करना, यह सब जाहिर मेहर है। श्री जी की वाणी से सबके मन के संशय मिट गए और उन्होंने अपने ऊपर आए कष्टों को उसी तरह भुला दिया जिस तरह स्वप्न को भुला दिया जाता है। उगते सूर्य समय भी लाल रंग का होता है और डूबते समय भी। इसी प्रकार ब्रह्म मुनि परमहंस सुख और दुख में समान रहते हैं। बुरहानपुर से श्री जी ने लालदास जी और नूर मोहम्मद को दिल्ली भेजा। लालदास जी ने काजी शेख इस्लाम से भेंट की। काजी अंदर बुलाकर पूछने लगा, आज दिन तक ये कहाँ थे? अब किस कार्य हेतु आए हैं? हमारे हादी ने आपके पास हमें भेजा है। पहले आपके पास अजमेर से मुलक चंद कुरान के सवाल लेकर आए थे। अब मैं आया हूँ, कृपया इस बार प्रश्नों का उत्तर अवश्य दीजिए। कुरान के गुहे अर्थ को आपको ही स्पष्ट रूप से मालूम है। इस समय तो मैं आवश्यक कार्यवश जा रहा हूँ। यदि आप प्रातःकाल आएंगे तो मैं आपके प्रश्नों का उत्तर दे दूंगा। दूसरे दिन प्रातःकाल लालदास जी और नूर मोहम्मद ने जाकर काजी शेख इस्लाम से भेंट की। वहां काजी शेख इस्लाम के मित्रगण बैठे थे। लालदास जी ने कुरान के प्रश्नों से संबंधित एक किताब मंगवाई। उस किताब से संबंधित जितने भी काजी के पक्ष के लोगों ने कहा कि यह किताब तो गलत है। तब लालदास जी ने कहा, जब आप लोग कुरान और हदीसों से संबंधित ग्रंथों को ही गलत कहते हैं तो आपसे क़यामत के संबंध में बात करना गलत है। काजी शेख इस्लाम ने उत्तर दिया, हम इस किताब को गलत नहीं कह रहे हैं। असल में खास बात यह है कि लिखने में ही चूक हो गई है, क्योंकि इस पर हम पढ़े लिखे लोगों के हस्ताक्षर हैं। तब लालदास जी ने कहा, इस किताब में कोई दोष नहीं है। जब इसके कथनों का भूवे अर्थ लिया जाएगा तो वास्तविकता मालूम हो जाएगी। काजी इस्लाम किताब को देखने लगा। उसके दिल पर इब्लिस की बैठक थी। उसके दिल को भटका दिया था। जब उन्हें सवाल का जवाब नहीं आया तो क्रोध में भरकर बहुत ही कठोर शब्दों में कहने लगे, यह बात बिल्कुल झूठी है। लालदास जी को क्रोध आ गया। उन्होंने काजी के हाथ से किताब ले ली। फिर काजी ने कहा कि इस किताब को हम रखेंगे। यह कहते हुए उसने लालदास जी के हाथ से किताब लेकर अपने मित्र को दे दी। इसके बाद काजी झुककर कहने लगे, अब तुम इन प्रश्नों के संबंध में क्या कहना चाहते हो? काजी की आंखों की तरफ देखकर लालदास जी समझ गए कि इसकी नीयत में खोट है। यह लोग किसी भी तरह से मुझे मारना चाहते हैं और कितनी भी सच्ची बात हो उसे स्वीकार करने के लिए राजी नहीं है। तब लालदास जी ने पूछा, आप इस प्रश्न के संबंध में क्या कहते हैं? इस पर काजी ने कहा, तुम इस किताब के कथन द्वारा इमामत का दावा करते हो। थोड़ी देर पश्चात फिर इसी बात को बार बार दोहराया। तब लालदास जी ने कहा, हम आपसे क्या कहें, यह तो निश्चित है कि हम ऐसा ही कहते हैं। इस पर शेख इस्लाम ने कहा कि इस किताब को लिखने वालों को कुरान का सही ज्ञान नहीं है। यह सुनते ही लालदास जी को क्रोध आ गया। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि अब हम जा रहे हैं, तुम्हें पैगाम देने के लिए, अब हम कभी नहीं आएंगे।
यह कहकर लालदास जी वहां से चल दिए। काजी के मित्रों ने उन्हें बुलाना शुरू कर दिया, लेकिन लालदास जी ने निर्णय कर लिया था कि श्री जी के पैगाम को न मानने वालों का मुख भी नहीं देखना चाहिए। यहाँ से चलकर लालदास जी मुफ्ती अब्दुल रहमान के घर आए। वहाँ काजी से इस्लाम से होने वाली बातचीत का जिक्र किया और मुफ्ती के प्रति यह भी बात कही कि हम तुम एक ब्रह्मधाम के रहने वाले हैं, इसलिए श्री जी का पैगाम लेकर आया हूँ। क़यामत आ चुकी है, अब तुम उस पर ईमान ले आओ। दोनों में 3 दिन तक सत्संग हुआ, लेकिन कोई स्पष्ट निर्णय नहीं निकल सका। इसी बीच श्री जी का पत्र लेकर नारायण दास जी आए, जिसमें लिखा था, तुम पत्र पाते ही वहां से चल देना, वहां पानी भी नहीं पीना। पत्र पाते ही लालदास जी, नारायण दास और नूर मोहम्मद साथ चल दिए। यह श्री प्राणनाथ जी की अलौकिक कृपा थी, जिससे लालदास जी साक्षात मौत से बचकर चले आए। बुरहानपुर से श्री जी सुंदर साथ सहित आकोट आए। वहां पर 4 महीने रहे। वहां से उन्होंने औरंगाबाद में फतेह उल्लाह के पास कुरान के प्रश्न लिखकर भिजवाए। उन प्रश्नों के साथ पत्र में यह बात भी लिखकर भिजवाई कि फतेहुल्लाह, तुम सच्चे इस्लाम की राह में बाधक हो। इस तरह से तुम खुदा से दुश्मनी ले रहे हो। हम लाखों हिंदू इस्लाम के सच्चे मंतव्यों को मानने के लिए तैयार हैं। क्या तुम शरीयत की दीवारों को तोड़कर हकीकत और मार्फत से युक्त सच्चे इस्लाम को पहचान सकते हो? कुरान के ज्ञान से तुम यह बताओ कि तुम कौन हो। क्या तुम नाजी फिरके में हो, उमेद सालून में वर्णित ब्रह्मधाम की रूहों में से हो, या ब्रह्मधाम से उतरने वाले मोमिन में हो, या बनी इज़राइल के गिरोह में से हो? श्री जी द्वारा लिखे हुए प्रश्नों में से जब किसी का भी उत्तर फतेहुल्लाह को नहीं आया, तो वह शर्म से पानी पानी हो गया। इसी प्रकार प्रश्न काजी हिदायत उल्लाह, अमानत खान दीवान तथा बहादुर खान के पास भी भेजे गए, लेकिन इनमें से किसी को भी उत्तर नहीं आया। भला मुर्दे दिल कुरान की हकीकत मार्फत को क्या जाने। अव्वल खान के हृदय में वीर्य फूट पड़ा। उसे श्री जी के बिना संसार फीका लगने लगा। परिणाम स्वरूप उसने ग्रह त्याग दिया और श्री जी के पास आकोट में आ गया। मेहर के स्वरूप श्री प्राणनाथ जी ने उसे सांत्वना देते हुए कहा कि तुम दुखी न हो। जब मैं पन्ना जी में विराजमान होऊंगा, तब मैं तुम्हें वहां बुला लूंगा। तुम तो ब्रह्मधाम की आत्मा हो। माया तुम्हें जरा भी मोह में नहीं डाल सकती। अभी कुछ दिन भाइयों के साथ गुजार लो। आकोट के चौधरी के अलौकिक गुरु के रूप में श्री जी को माना। उसने 2-4 बार सुंदर साथ से श्री जी को भोजन का भी निमंत्रण दिया और प्रेम पूर्वक भोजन करवाया। चर्चा कीर्तन में भी उसकी काफी लगन बनी रही। वहां पर बराड़ परगने के हाकिम का सेवक एक ब्राह्मण आया। उसने श्री जी के मुखारबिंद से कबीर जी की वाणी की चर्चा सुनी। उसे सर अक्षर तथा अक्षरातीत की पहचान हो गई। उसकी सुरता अखंड अक्षरधाम तक पहुंच गई। उसने श्री प्राणनाथ जी को अक्षरातीत के स्वरूप में पहचाना। उसे अपने शरीर की जरा सी भी सुध नहीं रही। वह घर से आता जाता तो था, लेकिन उसे कुछ भी पता नहीं था। उसके मुख से बस एक ही आवाज निकलती थी, तुम ही तुम हो, तुम ही तुम हो। एक दिन प्रातःकाल श्री जी नदी के उस पार दातुन कर रहे थे। उसकी नजर श्री जी पर पड़ गई। बस फिर क्या था। उसने अपने शरीर की सुध तो थी नहीं, कपड़े समेत वह नदी में चला गया। बस मुख से एक ही आवाज निकल रही थी, तुम ही तुम हो, तुम ही तुम हो। जब नदी में उसकी पाग भी खुलकर गिर गई, तो सुंदर साथ ने दौड़कर उसे नदी से निकाला। बाद में उसके कपड़े सुखाकर पहनाए गए। उसकी मस्ती का आलम यह था कि जब भोजन के बारे में पूछा गया, तो उसे उसकी भी सुध नहीं थी। उसके मुख से तब भी यही बात निकल रही थी कि तुम ही तुम हो, तुम ही लाए हो, तुम ही घर ले जाओगे। उसके परिचित लोगों ने बताया कि इसने 3 दिनों से कुछ भी नहीं खाया पिया है। श्री जी ने उसकी सुरता को पुनः वापस लौटाना चाहा, लेकिन उस ब्रह्मधाम की शोभा छोड़कर नाची संसार में आना मंजूर नहीं था। विरह की अधिकता ने उसे शरीर छोड़ने पर मजबूर कर दिया। वीणा के तार यदि ढीले हों तो आवाज नहीं निकलती। यदि उन्हें ज्यादा कस दिया जाए तो वह टूट जाते हैं। जीवन भी संगीत की तरह है, समत्व ही योग है। किसी भी अक्षेत्र में अति से बचाना चाहिए। अतिवाद की उपेक्षा और समस्त
का आचरण ही आध्यात्मिक और भौतिक सफलता का मूल मंत्र है। फिर भी इतना तो मानना पड़ेगा कि ईश्वरीय सृष्टि होते हुए भी उस ब्राह्मण ने श्री जी के प्रति जितनी निष्ठा, विरह और पहचान का नजारा प्रस्तुत किया, वह ब्रह्ममुनियों की शोभा धारण करने वाले लोगों के लिए खुली चुनौती है। आकोट से चलकर श्री जी कापिस्तानी आए। वहां कुछ दिन चर्चा हुई। उसमें सुंदर साथ ने अखंड वाणी का रसपान कर अपनी आत्मा को मूल स्वरूप राम जी से जोड़ा। वहां लगभग 10 दिन रहकर श्री जी अचलपुर पहुंचे। वहां एक किसान था। उसने बहुत ही निश्चल और भावुकता से सुंदर साथ सहित श्री जी की सेवा की। वह 3-4 दिन तक मक्के में बने हुए तरह तरह के व्यंजनों से सबकी सेवा करता रहा। श्री जी वहां से चल पड़े। कई दिनों की यात्रा के पश्चात देवगढ़ आए। वहां के राजा ने आध्यात्म या सेवा के प्रति कोई रुचि नहीं दिखाई। सुंदर साथ का यह कारवा वहां से भी चल पड़ा। श्री प्राणनाथ जी एक सफेद घोड़े समत प्रतिष्ठ पर विराजमान थे। सुंदर साथ का समूह साथ साथ चलता रहा। सभी सुंदर साथ जहाँ ठहरते थे वहां के लोगों से भिक्षा मांग कर लाते थे। पहले श्री जी को भोजन कराकर वह सब में बांटी जाती थी। ब्रह्म ज्ञान की कितनी भी विचित्र लीला है। जब सारे संसार के पंडित, पुजारी, महंत, मौलवी तथा पादरी अपने अपने स्थानों में सुख चैन की जिंदगी बिता रहे हैं, उस समय श्री जी गांव-गांव, नगर-नगर, जंगल-जंगल घूमते रहे, केवल इस बात की तड़प के लिए कि संपूर्ण मानवता तक परमधाम का अलौकिक ज्ञान पहुंचे। तब लोग धर्म की ओट में होने वाली लड़ाइयों से बचे और सच्चे आत्मिक आनंद को प्राप्त करें। आने वाली पीढ़ियों के लिए सिखापन है कि ब्रह्म ज्ञान तो अमृत का स्वरूप है। उसे प्रचारित करने में आने वाले प्रत्येक कष्ट को हंसते हुए सहन करना चाहिए। उसके प्रचार में हम जितना भी लौकिक सुखों का परित्याग करेंगे, हम उतना ही महानता की तरफ कदम बढ़ाएंगे। श्री जी सहित सब सुंदर साथ विरह के भेष में हैं। ब्रह्म मुनियों ने पहचाना कि यह हमारे धाम धनी है, प्राण वल्लभ है, प्राण प्रियतम है। बाहर की दृष्टि रखने वाले संसारी जीव उनको नहीं पहचान पाए। कई दिनों की मंजिल पूरी करने के पश्चात श्री जी सहित सब सुंदर साथ रामनगर पहुंचे। वहां केतकी नदी के किनारे गणेश महंत का आश्रम था। सुंदर साथ ने भी वहां आवास हेतु एक भवन बनाया जिसमें कुछ दिन बिता सके। यही तो इस संसार के नाटक की लीला है, जिसमें माया के जीव चैन की बंसी बजाते हैं और अनंत सुख वाले ब्रह्मधाम के ब्रह्म मुनियों को जहां जंगल जंगल भटकना पड़ता है, वहीं निवास तथा भोजन के भी लाले पड़ते रहते हैं। किंतु माया के जीवों को माया का क्षणिक सुख ही मिलता है, जबकि ब्रह्म मुनियों के हृदय में ब्रह्मधाम के आनंद का सागर लहरा रहा होता है। हरि सिंह को पता चला कि केतकी नदी के किनारे कुछ विरक्त संत लोग आए हुए हैं। उन्होंने यह बात सुजान सिंह के माध्यम से सूरत सिंह को बताई। जब हरि सिंह ने श्री जी की चर्चा सुनी तो बहुत आनंदित हुए। उन्होंने श्री जी सहित सब सुंदर साथ को भोजन का निमंत्रण दिया। दूसरे दिन सब सुंदर साथ भोजन करके उनके घर गए। उसने श्री जी को बहुत अच्छे से स्थान पर बैठाया और स्वयं सेवा करने लग गया। उसने सभी को अच्छे अच्छे प्रकार के पकवान और भोजन बनाकर कराए। भोजन के पश्चात श्री जी को वह मकान के एकांत में ले गया। वहां बहुत हाव भाव के साथ अपनी श्रद्धा प्रदर्शित करने लगा। उसने कहा, हे श्री जी, मैं आपका दास हूँ, मेरे ऊपर कृपा कीजिए, मेरे कष्ट दूर हो जाएं। श्री जी ने उसे आशीर्वाद दिया कि तुम्हारी कामनाएं पूर्ण हो। उसकी अलौकिक इच्छा पूर्ण हो गई। उसने अपने को उसी में धन धन माना। यह स्पष्ट है कि जीव सृष्टि माया की इच्छाएं अधिक करती है। दूसरों के मुख से श्री जी की महिमा सुनकर कंवर किशोर सिंह ने भी चर्चा सुनी और तार्किक ज्ञान ग्रहण कर लिया। उन्होंने भी सब सुंदर साथ से श्री जी को अपने महल में ले जाकर भोजन करवाया। रामनगर में अभी जागने कार्य की शुरुआत ही हुई थी कि माया ने जोर पकड़ लिया। मिर्गी की बीमारी फैल गई, जिसमें चिंतामणि, निर्मल दास, मलूक चंद आदि बहुत से सुंदर साथ अपना तन छोड़ दिया। इस घटना से सुंदर साथ बहुत दुखी हो गए। श्री जी की कृपा से वहां इस मिर्गी की बीमारी का समापन हुआ। औरंगजेब जो दिल्ली में श्री जी के चरणों में नहीं आ सका, वह मिलना चाहता था, लेकिन विनम्रता पूर्वक नहीं बल्कि पकड़वा पूर्वक। अपनी सत्ता का अहम और मोह उसकी राह में सबसे बड़ी बाधा थी। औरंगजेब ने पुरदल खान को आदेश दिया कि रामनगर में जो वैरागी रहते हैं
उनके बारे में तुम यह पता लगाओ कि वे कौन है, कहाँ से आए हैं तथा क्या चाहते हैं। पुरदल खान ने अपने सेनापति शेख ख्रिज को भेजा। उसने वैराग्य को पकड़ लाओ। शेख ख्रिज अपनी फौज के साथ दंदनाते हुए गढ़ा आया। वहीं से रामनगर के राजा के पास संदेश भिजवाया, मैं औरंगजेब बादशाह के हुक्म से आया हूँ, या तो तुम इन वैरागियों को पकड़कर मेरे हवाले कर दो या लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। यह बात सुनकर राजा ने अपने कोतवाल से श्रीजी को कहलवाया कि बादशाह आपको पकड़ने के लिए हुक्म आया है, आप यहाँ से कुछ दिनों के लिए चले जाइए, पुनः शांति हो जाए तब आइएगा। तब श्रीजी ने जवाब दिया, हम बादशाह से जरा भी नहीं डरते, हम तो ये चाहते हैं कि वे किसी भी तरह हमारे सामने आए। राजा से कह देना कि वे अपने महल में शांति से बैठे रहे। कोतवाल ने जाकर राजा से कहा, वे लोग कह रहे हैं कि हम बादशाह से जरा भी नहीं डरते, आप लोगों को हमारी सहायता करने की आवश्यकता नहीं है। तब राजा ने कहा कि उन्हें जाकर पुनः प्रार्थना करो कि यदि मेरे राज्य में हिंदू महात्माओं को मुगल फौज पकड़कर ले जाए तो सभी हिंदू राजा मुझे धिक्कारेंगे। उनसे मेरी तरफ से यह आग्रह कर देना कि आप अभी 10-20 कोस छिप कर बैठ जाइए, बाद में हम बुलावा भिजवा देंगे। फिर कोतवाल ने आकर श्रीजी का राजा का संदेश सुना दिया। तब प्राणनाथ जी ने उत्तर दिया, तुम हमारी जरा भी चिंता ना करो, हम हमारे सामने आने दो, हमारे ऊपर कोई भी शक्ति काम नहीं करेगी। तब कोतवाल ने राजा को सारी बात कह दी। सुनकर राजा को आश्चर्य हुआ, यह तो बड़े ही आश्चर्य की बात है कि इन्हें तो साई फौज जरा भी नहीं डरा सकती। तब राजा ने अपने मंत्री सुवंश राय से कहा, तुम जाकर उन वैरागियों से कहो, आप लोग क्यों नहीं डर रहे हैं, शाही फौज के आने के बाद में हम क्या करेंगे, यदि वह आपको पकड़ कर ले जाएंगे तो चारों ओर हमारी बदनामी होगी। सुवंश राय ने आकर श्रीजी से हमारी सारी बातें कही जो राजा ने कही थी। तब श्रीजी ने कहा कि आत्मिक बल का थोड़ा सा परिचय दिया और कहा, हमारी सुरक्षा को लेकर तुम जरा भी न डरो। सुवंश राय ने राजा को जाकर बताया कि हमने जो भी कुछ कहा सब कह दिया, अभी इन महात्मा लोगों की जो इच्छा वह करें। दूसरे दिन शेख ख्रिज अपनी फौज के साथ आ पहुंचा। आते उसने कहा, मैं इन वैरागियों को पकड़ ले जाने के लिए तैयार हूँ, या तो तुम मुझे इन्हें पकड़कर सौंप दो या लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। तब राजा ने उत्तर दिया, मुझे उन वैरागियों से कुछ लेना देना नहीं है, आप उन्हें पकड़कर ले जाइए, मैं औरंगजेब के आदेश को सिरोधार्य करता हूँ। यह सुनकर शेख ख्रिज अपने निवास पर आ गए और अपने दीवान भिखारी दास से विचार विमर्श किया कि हमें क्या करना चाहिए, किस प्रकार उन्हें पकड़ा जाए। तब भिखारी दास ने कहा कि पहले आप मुझे उनके पास भेजिए, उनकी पूरी जानकारी लेने के बाद उनको पकड़ने का प्रयास किया जाएगा। भिखारी दास ने आकर श्रीजी के चरणों में प्रणाम किया और बोला, औरंगजेब का यह आदेश आया है कि हम आपको पकड़कर उसके पास ले जाएं। अब यह जानना चाहते हैं कि आप कौन हैं और बादशाह आपको क्यों पकड़वाना चाहता है। तब श्रीजी ने उत्तर दिया कि हम तो स्वयं ही यह चाहते हैं कि किसी भी तरह औरंगजेब से भेंट हो। यदि तुम यह जानना चाहते हो कि मैं कौन हूँ तथा औरंगजेब ने यह आदेश दिया है तो तुम्हें सर्वप्रथम मेरी चर्चा सुननी पड़ेगी। भिखारी दास ने कहा कि मेरी आप पर अटूट निष्ठा है, मैं आपके चरणों को कभी भी नहीं छोड़ूंगा, आप मुझे अच्छी तरह समझाएं। तब श्रीजी ने 3 दिन और 3 रात तक तारतम्य ज्ञान द्वारा सर अक्षर और अक्षरातीत की पहचान कराई, भागवत और कुरान का एकाकरीकरण करके एक सत्य का बोध कराया, जिससे भिखारी दास के मन का सारा संशय मिट गया। उसने शेख ख्रिज के पास जाकर सारी बात बताई, हुजूर ये तो सबके स्वामी श्री विजयानंद बुज्जी निष्कलंक स्वरूप आकुल इमाम मोहम्मद महदी साहिब जुमा है, तुम इस तरह की बातें कैसे कर सकते हो, इनके स्वरूप तुमने कैसे पहचाना, हादी के जाहिर होने की क्या साक्षी है, तुम कुछ वेद पक्ष में कहा गया, कुछ कतेब पक्ष में भी है, किंतु भाषा भेद और कर्मकांडों के नाम पर सभी लड़ते हैं। वेद पक्ष में जिसे ब्रह्म विष्णु शिव अक्षर ब्रह्म अक्षरातीत मृत्युलोक बैकुंठ अक्षरधाम परमधाम कहा जाता है, उसे ही कतेब पक्ष में कर्मश्य में काहिल अजराहिल नूर जमाल नूर जलाल नासूत मलकूत जबरूत लाहूत तथा कहा जाता है। क़यामत के सभी निशान जाहिर हो गए हैं, सबके काजी सबके हादी श्री प्राणनाथ जी जाहिर हो गए हैं। जब भिखारी दास जी के पास गए उस समय उनके पास सैयद अब्दुल रहमान और रघुनाथ भी थे। उन्होंने इस बात की भी साक्षी दी कि भिखारी दास जी की बातें 100% सत्य हैं।
यह बात सुनकर शेख ख्रिज के मन में संशय तो समाप्त हो गए थे, फिर भी वह कुछ सोच रहे थे कि अत्यधिक उत्साह से भरे हुए भिखारी दास ने शेख ख्रिज से कहा, यदि आप वहां जाकर उनका दीदार करें तो वास्तविकता को समझे, तो आपकी अंतर आत्मा से ही यह आवाज आएगी कि मैंने अपने परवरदिगार अल्लाह ताला को पा लिया है। यह कहते हुए भिखारी दास का चेहरा खुशी से चमक रहा था। शेख ख्रिज ने पहले तो एक संदेह वहां श्री जी के पास एक कहलवा कर भेज दिया कि मैं आपके दीदार के लिए आ रहा हूँ। इसके पश्चात शेख ख्रिज अपनी फौज के साथ श्री जी का दीदार करने आए। उन्हें देखते ही श्री जी ने पहचान लिया, अरे इनके अंदर तो परमधाम की आत्मा है और यह मुझे गिरफ्तार करने के उद्देश्य से आया है। शेख ख्रिज ने श्री जी को प्रणाम किया। उसके पश्चात कियामत के संबंध में चर्चा प्रारंभ हो गई। जब उसने सनंद वाणी की चर्चा सुनी तो उसे पूरा यकीन आ गया और उसके अंदर निश्चित ही हक की लीला चल रही थी। पड़ोस में ही बेदड़े के मुसलमान रहते थे। उन्होंने सोचा कि जब शेख ख्रिज हिंदू वैरागियों को पकड़ने के लिए आ रहे हैं तो हमें उनकी सहायता करनी चाहिए। इस तरह दीन इस्लाम को बढ़ावा मिलेगा। धर्म सत्य है और सत्य ही परमात्मा का स्वरूप है। इस प्रकार धर्म अनादि और अखंड है। सांप्रदायिक विचारधाराओं या अनुयायियों को नष्ट नहीं किया जा सकता, किंतु धर्म को ही नहीं। जो लोग हिंसा के बल पर अपने धर्म में की वृद्धि समझते हैं, उनकी नादानी पर तरस आता है। ये लोग धर्म के स्वरूप बोध से करोड़ों कोस दूर होते हैं। उनकी बुद्धि उस मेंढक के समान होती है जो कुएं को ही महासागर समझता है। उस समय वहां पर कुरान का टीका रखा हुआ था। बेदड़े के मुसलमानों ने धमकी भरे अंदाज में कहना शुरू कर दिया कि मोहम्मद साहब और कुरान के ऊपर चर्चा करने का अधिकार हिंदुओं को नहीं है। उनकी इस हरकत पर शेख ख्रिज को बहुत क्रोध आया। उन्होंने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि इन लोगों को धक्के मारकर डंडे लगाओ और यहाँ से भगा दो। सभी लोगों ने उन्हें फटकार लगाई और उनको सभा से बाहर निकाल दिया गया। उनका मुंह काला किया हुआ और उनसे उठकर चल दिए। शेख ख्रिज ने अपनी फौज के साथ तारतम्य ज्ञान ग्रहण किया और श्री प्राणनाथ जी के स्वरूप की पूरी पहचान करके अपने डेरे में वापस आया। दूसरे दिन शेख ख्रिज राजा से मिलने गए। उन्होंने राजा को काफी शर्मिंदगी से वचन कहे, हे राजा, तुझे धिक्कार है। इस नगर में इतने महान पुरुष आए हुए हैं और तुम अभी तक उनके दर्शन के लिए नहीं गई। मैं तुम्हें क्या कहूँ, अब तक तुम उनकी पहचान नहीं कर पाए। राजा ने उत्तर दिया, अब तो तुम उनकी महिमा गाने लगे हो। अच्छा हुआ जो तुमने उन्हें कैद नहीं किया। तब शेख ख्रिज ने कहा, मैं क्या कर सकता था, उस समय तो उनकी जरा भी पहचान नहीं थी। मैं औरंगजेब के हुक्म से बंधा हुआ था। जब मैंने उन्हें हादी आखरुल इमाम के रूप में पहचान लिया है तो अब मैं उनका गुलाम हूँ। अब मैं वही करूंगा जो उनका हुक्म होगा। शेख ख्रिज के चले जाने के बाद राजा के सलाहकारों ने कहा कि वैरागियों के पास भुरकी है। जब कोई उनसे मिलने जाता है तो चुपके से उनके सर पर डाल देते हैं। वह व्यक्ति उनके प्रभाव से कहने लगता है कि आप ही पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद अक्षरातीत हैं, अल्लाह ताला है। राजा ने अपनी व्यवस्था प्रकट की कि मुझे जाना ही पड़ेगा क्योंकि शेख ख्रिज ने मुझे काफी शर्मिंदा किया है, लेकिन मैं पास नहीं बैठूंगा, दूर से ही उनके दर्शन कर लूंगा। दूसरे दिन राजा ने सब सुंदर साथ सहित श्री जी प्राणनाथ जी को भोजन का निमंत्रण दिया। बाग में जहाँ सब सुंदर साथ के साथ श्री जी भोजन कर रहे थे, राजा भी गया और दूर से ही खड़े होकर प्रणाम किया। उसके मन में यह डर बैठ गया था कि उनके पास बैठने से मेरे सिर पर बुर्की डाल दी जाएगी और मुझे भी उनका अनुयायी बनना पड़ेगा। राजा बहुत ही भाग्यहीन था। दूसरों के बहकावे में आकर तो उसने चर्चा सुनी और नहीं पहचान की। जीव सृष्टि अपने अंकुर से अधिक नहीं ले सकती है। शेख ख्रिज ने श्री जी की प्रार्थना की और आप जैसा आदेश करे वैसा मैं लिखकर भेज दूं। तब श्री जी ने कहा, मैं इस संबंध में क्या कहूँ, तुम्हारी बुद्धि जैसी मेरी पहचान होगी वैसा ही लिखकर बुर्दिल खान के पास भेज दो। वहाँ बादशाह के पास भेजेगा। जिसमें परमधाम की आत्मा होगी वह मुझे पहचान लेगी। शेख ख्रिज कुछ दिन तक श्री जी के चरणों में रहे। उन्होंने श्री जी की पहचान लिखकर भेज दी। शेख की सेना ने जिन लोगों को बहुत अधिक ईमान था वे श्री जी के चरणों में ही रह गए। उन्होंने दोबारा घर से कोई नाता नहीं जोड़ा। भिखारी दास ने शेख ख्रिज को उनके स्थानों पर पहुंचा दिया। अपने पूरे परिवार को लाकर श्री जी के चरणों में सौंप दिया। बुर्दिल खान का एक रिश्तेदार था गुलाम मोहम्मद, वह धमोनी में रहा करता था। जब उसने सुना कि शेख ख्रिज वैरागियों को कैद नहीं कर पाए तो उसने सोचा कि यह काम मैं ही क्यों न कर डालूं।
पुण्य लेने के चक्कर में उसने यह कार्य करने का निर्णय लिया। धमोनी में ही उसने राजा के पास संदेश भिजवाए कि वैरागियों को पकड़कर मुझे सौंप दो। तब राजा डर गया, इन वैरागियों से औरंगजेब शत्रुता रखता है। ये लोग जब तक यहाँ रहेंगे तब तक मुगल फौज का हमला होता रहेगा। रोज रोज के झंझट से मुक्त होने के लिए आवश्यक है कि ये लोग यहाँ से चले जाएं। तब राजा ने अपने सेवकों से कहलवा कर भेज दिया कि सभी वैरागी मेरे देश से चले जाएं। हम प्रतिदिन इस तरह की समस्या नहीं होने देना चाहते हैं। राजा की जहर जैसी कटु भावना को देखते श्री जी ने यह निर्णय लिया कि हम थोड़ी देर भी यहाँ नहीं ठहरना नहीं चाहिए। श्री जी अब रामनगर से चलकर एक बाग में रुके। उधर गुलाम मोहम्मद रामनगर पहुंचा। वहां से पता चलने पर उसने अपने 5 सैनिकों को बाग में भेजा। उस 5 सैनिकों के बाग में सुंदर साध को रोक दिया। इसी देवकरण में वहां पहुंच गए। उनका सुंदर साध उन सैनिकों से धर्म चर्चा चलती रही। रात्रि चर्चा में श्री जी ने धर्म की वाणी सुनाई तो वे शर्मसार हो गए। प्रातः होते ही वहां से भाग खड़े हुए। जाते जाते वे कह गए कि यह तो बहुत अच्छा हुआ कि हमें इनके साथ कुछ बुरा व्यवहार नहीं किया। यदि हम ऐसा करते तो हमारे सर पर बहुत बड़ा गुनाह लग जाता और हमारे रहने का कोई ठिकाना नहीं। यह तो खुदा के प्यारे पैगंबर हैं। वहां से चलकर श्री जी गढ़ा आ गए। वहां भागवत राय के पुत्र हकीकत राय ने सोचा कि मैं इन वैरागियों को लूट लूं। उसने यह बात लोगों से भी कह दी। कोई मुसलमान किसी मौलवी को या कोई ईसाई किसी पादरी को लूटने की बात नहीं सोचता, लेकिन इसे दुर्भाग्य ही कहा जाएगा कि धन के लोभ में हिंदू वैरागियों को लूटने के लिए हिंदू ही तैयार दिखते हैं। 42 साल के बाद हकीम राय ने भी यह बात करना चाहा। मुसलमानों के सामने समर्पण करना, निहत्थे वैरागियों पर हमला करना यह दर्शाता है कि उस समय का क्षत्रिय वर्ग अपने प्राचीन आदर्शों से बहुत दूर जा चुका था। वहीं पर गंगा राम वाजपेयी का आश्रम था। विरक्त वेश में होने के कारण सुंदर साथ से 2 बार आकर वह भी मिल गए। उन्होंने जाकर हकीम राय को मना कर दिया। हकीम राय, क्या तुम्हें कोई और काम नहीं है? क्या तुम्हारी बहादुरी हिंदू वैरागियों के लिए है? क्या तुमने कभी यह नहीं सोचा कि यह कार्य आसुरी है? ऐसा काम करने पर तुम पूरी तरह से बदनाम हो जाओगे। इन महात्माओं को तुम इतना कमजोर मत समझो। हमला करने पर भी तुम खतरे में पड़े रह सकते हो। रामनगर में रहने वाले सूरज सिंह ने केतकी के किनारे श्री जी का दीदार किया। वाणी चर्चा सुनकर उनके मन में अटूट आस्था बन गई। ये पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद के स्वरूप हैं तथा परमधाम की आत्माओं को जागृत करने के लिए सर्वत्र विचरण कर रहे हैं।